Hello everyone, welcome back to my channel. So I know it's been so long, like I'm posting a video after so long, but we all know कि हमारा एग्ज़ाम 18th of October को था and हो गया. So today I'm just going to share my experience कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ एंड मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा था एग्ज़ाम को देख के गिवन दैट इस बार का जनरल अवेयरनेस वाज सो सो आउट ऑफ द ब्लू. सो ओके, मतलब आई डोंट हैव अ यूपीएससी बैकग्राउंड. सो आई हैव हर्ड एंड आई ऑल्सो फेल्ट इट कि यूपीएससी वालों के लिए आसान रहा होगा कंपेरेटिवली. एंड फॉर मी समवन जो सिर्फ आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे लिए इट वॉज अ लिटिल बिट ऑन द चैलेंजिंग साइड. सो नाउ सबसे पहले तो वाई आई डिड नॉट पोस्टेड अ वीडियो फॉर सो लॉन्ग, बिकॉज सबसे पहले तो जब नोटिफिकेशन आया उसके बाद मतलब पूरा फोकस इट वाज ऑन द एग्ज़ाम. मतलब क्या पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन से वीडियोस कवर करने हैं. तो उस मतलब उसमें ये याद ही नहीं रहा कि वीडियो पोस्ट करें या फिर आई जस्ट कट ऑफ माई सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग. आई वॉज़ नॉट एनी सोशल मीडिया प्रोग्राम एंड इसीलिए मैं यूट्यूब भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही थी, मतलब सिर्फ पढ़ाई वाली चीज़ों के लिए ही. एंड दैट्स वाई उस टाइम पर मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पे था. Then after exam, I was disheartened. I was really disheartened. मतलब आई स्टडीड आई मुझे पता है मैंने अपना 100% दिया. आई कंप्लीटेड सो लॉन्ग वीडियोस. मतलब एडोटैप का कोर्स था मेरे पास, उनके सारे जनरल अवेयरनेस के पीडीएफ्स, सारी लाइव क्लासेस जो भी उन्होंने ली. देन जितने भी मैराथन्स यूट्यूब पे हुए आई कवर्ड एडोटैप के एंड अनुज जिंदल, ये दो चैनल के जितने भी मैराथन्स हुए आई कवर्ड ऑल ऑफ देम. एंड फाइनली एग्ज़ाम में जाकर देखना कि आरबीआई नोटिफिकेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं है, रिपोर्ट्स से एक भी क्वेश्चन नहीं है, स्कीम से भी एक भी क्वेश्चन नहीं है. देयर वाज नथिंग फ्रॉम पीआईबी एज वेल. मुझे इस बार लगा कि पेपर वाज नॉट ऑन करंट अफेयर्स, इट वाज मोर ऑन द जनरल अवेयरनेस साइड. मतलब स्टैटिक जीके बहुत था जो मैंने नहीं कवर किया था. तो मेरे साथ ऐसा हुआ एग्ज़ाम में पहले तो कि मुझे ऐसा था कि जो जो मैं पढ़ के गई थी वो मुझे पूरा अच्छे से याद था, तो उसको मेरे सारे सही होंगे आई नो. बट उसमें 80% चीज़ें तो मैं पढ़ के ही नहीं गई थी. सो आई डोंट नो शुड आई क्राई और शुड आई फील गुड. पता नहीं यार, बहुत ही ज़्यादा हो गया. तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं अगले साल पेपर दूँ या फिर अगर मैं दूँ तो मैं क्या पढ़ के जाऊँगी, बिकॉज वेकनेस इतनी ज़्यादा हो गई है. सो यस, बाकी अगर जीए की बात करें सो आई अटेम्प्टेड अप्रॉक्स 25 जितने मुझे याद हैं. देन क्वांट्स में आई डिड 11 क्वेश्चंस. रीजनिंग में आई डिड अप्रॉक्स 25 to 30 आई गेस. या बिकॉज रीजनिंग का भी मुझे पेपर लेंदी लगा था. मैंने जितने मॉक्स सॉल्व किए थे उसमें मतलब मुझे टाइम मिल जाता था पजल सॉल्व करने का, बट इसमें मुझे नहीं मिला टाइम. So, and English too, it was good. I did across 21 to 25 questions. So yeah, that was good. Uh, I don't have much expectations from the result because मुझे पता है पहले पहले मतलब व्हेन आई वाज गिविंग द एग्ज़ाम तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पेपर सबके लिए ही टफ़ है. बिकॉज मुझे ऐसा था कि लोग ज़्यादातर यही पढ़ के गए होंगे, बिकॉज हम आरबीआई के पेपर के लिए तो आरबीआई सेंट्रिक चीज़ें ही पढ़ के जाएंगे. एंड ऑल्सो जो कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई थी उन्होंने भी उसी हिसाब से पढ़ाया था, जिस हिसाब से हर बार आता है. तो मुझे ऐसा लगा पेपर सबके लिए टफ़ होगा, तो हो सकता है कट ऑफ गिर जाए, आई माइट गेट अ चांस. बट उसके बाद जब मैंने एनालिसिस देखा या फिर मैंने टेलीग्राम्स पे काफ़ी ग्रुप में देखा, तो मैंने देखा कि लोग देखा जैसे लोगों ने 40 मतलब 50 क्वेश्चंस जीए में अटेम्प्ट किए थे. तो वहाँ से तो मेरा कॉन्फिडेंस भाई पूरा ही ख़त्म हो गया कि मतलब मेरा तो नहीं होने वाला है. तो अब देखो, पीपल आर सेइंग कि रिज़ल्ट आ जाएगा 1-2 दिन में, देखते हैं क्या होता है. बट आई जस्ट थॉट कि आई शुड पोस्ट अ वीडियो कि मतलब इतने दिन तक मैंने टारगेट्स डाले एंड आप लोगों ने भी इतना सपोर्ट किया है, सो आई शुड शेयर कि मेरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कैसा रहा. आई डोंट नो आई डोंट नो इवन अवर सैड और लाइक मुझे ऐसा तो कुछ नहीं, मैंने मेहनत कम की थी. इट ये तो मुझे बिल्कुल नहीं है, बिकॉज मैंने जो सब पढ़ने वाला था वो सब पढ़ा था और मुझे अच्छे से याद भी था. बट जो जो चीज़ें मैं पढ़ी ही नहीं थी, जो चीज़ें आउट ऑफ द ब्लू आ गई, उनका मैं कुछ नहीं कर सकती.
सो यस, दिस वॉज माई एक्सपीरियंस फॉर द फेज़ 1 एग्ज़ाम, जिसके लिए हम इतने महीने से तैयारी कर रहे थे, एंड इट हैपेंड। यस, दिस वॉज अबाउट इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आप लोग अपना भी बताना एक्सपीरियंस कमेंट्स में इफ़ यू वांट टू। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।